ये कार दोनों परिवारों की है। इसलिए हमने बीच की दीवार हटा दी है ताकि कार आधी आधी खड़ी हो सके। लेकिन मियाँ, अरे वाह जीजी, क्या गाड़ी है। हमें तो पहले ही पता था कि मोहल्ले में ये कमाल सिर्फ आप ही कर सकती हैं। जीजी, हम जल्दी से ना सेल्फी ले लेते हैं। क्या कार है, वाह भाई। जहां तक मुझे पता है ऐसी कार लखनऊ में सिर्फ 2-4 ही हैं। अम्मा हम बताएं, घंटा घर पे हम गए थे पिक्चर की शूटिंग देखने, वहां पे उसका हीरो ऐसी कार में आया था। अब समझो, हमको भीड़ में धक्का मुक्की करके जाना पड़ा हमको। गजब की कार है यार। वेल, हवेली के दोनों परिवारों को इस कार के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। शांति भाभी, हम क्या कह रहे थे कि हमको भी कभी कभार इसमें लिफ्ट दे दीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भैया, समझिए आप ही की कार है। अरे हमने तो मिश्रा जी को इतना मना किया था कि मत लाओ अभी कार, लेकिन ये ना हमारी सुनते कहाँ है। अरे बस जो करना है वो करना है ना मिश्रा जी? हाँ बीबीसी, हमें ही कार खरीदने की तलब लगी हुई थी। दिन रात यही सोचते रहते थे कि बस किसी तरह कार आ जाए तो हमारे जीवन में रंग भर जाएं। वेल, शांति भाभी, सकीना भाभी, इस कार की खुशी में कम से कम आपके सौजन्य से शीर कोरमा और काला जाम तो बनता है, क्यों? हाँ कूड़े मियाँ, क्यों नहीं, आइए ना दुकान पे, आपको खिलाते हैं काला जाम। ठीक है। देखिए, मिठाई के साथ साथ आपका जो पुराना खाता है वो भी तो खत्म करना है ना मियाँ। नहीं नहीं, हम तेरे ही के लड्डू में ही खुश रहेंगे। अबे पप्पू, जो हमका दिखाई पड़ रहा वही तुमका दिखाई पड़ रहा। अबे लाओ, हमका चूहा मार दवाई खिला दो, हमारा काम खत्म करो। अरे चच्चू, इतनी जल्दी मरने की जरूरत नहीं है, ये कार अपनी ही है, हम ही लोग घूमेंगे इससे। अरे मिर्जा जी, मिश्रा जी, आपको दिल से बधाई गाड़ी की। अरे बिट्टू भैया, सब आपकी ही कृपा है। अरे चलो चलो चलो, क्यों ना दोनों परिवारों की एक साथ सेल्फी हो जाए। अबे आजी, तुम तो बिल्कुल मुंह की बात छीन ली ना यार। चलो आओ, एक सेल्फी हो जाए। गलती हो गई। अभी तो मैंने तुम्हारे कपड़े फाड़े हैं, अगर मेरा माल नहीं मिला ना तो और पता नहीं क्या क्या मैं फाड़ूंगा, समझे? खून की नदियां बहा दूंगा मैं, खून की नदियां। सकीना, मिर्जा भाईजान। जी भाभी। आज हमारी कार आने की खुशी में हमने आप लोगों की दावत रखी है, और पता है हमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, साथ में खीर भी। वाह भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मानो कार आपके ही घर आई हो। हमने भी कार आने की खुशी में लजीज पकवान बनाए हैं, इसलिए दावत तो आज हमारे घर ही होगी। लो फिर और सुन लो, मतलब हमने जो सुबह से एक टांग पे खड़े होकर इतनी मेहनत की है वो सब बर्बाद। हमने अपनी नाजुक सी जान खपाकर इतना लजीज खाना बनाया है, वो सब जाया कर दे। सकीना, हमारी बात मान लो ना। हम नहीं मानेंगे। हम क्या कह रहे हैं? हम सुन ही नहीं रहे हैं। अरे खाना हमारी तरफ ही होगा, हम कह रहे हैं। हमारी तरफ होगा, हमने शीर बनाई है। ये कोई बात नहीं हुई, बस खाना यहाँ होगा, हमने कह दिया। क्या फालतू लड़ाई कर रही हो तुम दोनों? एक काम करो, सारा खाना आंगन में लगा दो, दोनों परिवार मिल बांट के खाएंगे। क्यों बड़ी भी? और नहीं तो क्या। अरे भाई, जब हवेली आधी आधी बट गई, कार भी आधी आधी बट रही है, तो क्यों ना हम आज खाना भी यहाँ आधा आधा बांट कर खाएं? अम्मी जान प्लीज, प्लीज अम्मी जान प्लीज, मान जाइए ना प्लीज अम्मी जान। यस!
शुरू कीजिए, जाइए। हुआ यूं कि जब हम कार लेने गए तो कार वाला हमें पहचान गया और कहने लगा कि बचपन से हम दोनों एक साथ एक ही हवेली में रहे हैं, तो अलग अलग कार से जाते हुए बहुत बुरा लगेगा ना। और जब अलग अलग कार से बाहर जाएंगे तो एक दूसरे को देख के जलन होगी, तो इसलिए एक कार ले लीजिए और मिल बांट कर चलाइए। अच्छा मियाँ, हम समझ गए। जैसे एक हवेली में दो परिवार मिलकर मस्ती करते हैं, ऐसे ही दो परिवार मिलकर एक कार से जाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन मिश्रा जी, हमने तो आपसे लाल रंग की कार लाने के लिए कहा था, तो ये आप सफेद क्यों ले आए? मियाँ एक बात बताइए, हमने आपसे नीले रंग की गाड़ी लाने के लिए कहा था ना, तो फिर आप सफेद क्यों लेकर आए? बेगम, पहले शांति भाभी ने सवाल किया ना, तो पहले मिश्रा जी जवाब देंगे। मिश्रा जी बताएंगे कि उन्होंने लाल कार क्यों नहीं ली। अरे भगवान, लाल रंग में क्या रखा है? अरे वो सफेद रंग तो अमीरों की पहचान है। देखा नहीं था जब हमारी कार आई थी तो मोहल्ले वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसे कैसे सोच लिया तुमने कार बेचने का? शांति भाभी, देखिए मिश्रा जी इसे बेच के नई कार ही तो लाने वाले हैं। नहीं आप चुप रहिए भाईजान। आपने देखा था हमारे बाबूजी इस कार से लिपट कर कैसे भावुक हो गए थे, और मिश्रा जी ने हमको शादी के बाद से लेकर आज पहली बार हमारी पसंद की कोई चीज दी है। अरे ये हमारे लिए कार नहीं है, हमारा प्यार है। ऐसे कैसे बेच सकते हैं हम इसको? हम नहीं बेचेंगे, बता दे रहे हैं आपको। मियाँ, आज हमें लग रहा है कि आपने ताजमहल बनाकर उसे बेच दिया है। आज अपनी बेगम का बड़ा दिल दुखाया है। ना बेगम, देखिए हम दोनों आप लोगों के लिए तो अलग अलग कार ले रहे हैं। अभी आप ही दोनों तो लड़ रही थी जाने के लिए। अरे हम लड़े मरे, हम कुछ भी करें, लेकिन हम दोनों की जान तो एक ही है और कार भी एक ही रहेगी। क्यों सकीना? बिल्कुल भाभी। देखो ऐसा है, बहुत सुन ली तुम लोगों की पंचायत। कार लेने आए और कार लेकर जाएंगे। अरे ऐसे कैसे ले जाओगे तुम हमारी कार? हाथ लगा कर देखो इसको, हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर ऐसे मरोड़ कर बस यही फेंक देंगे, बता दे रहे हैं हम। अरे बाप रे, बड़ी खतरनाक औरत है। इसको जाने दो, दूसरी पार्टी से बात करता हूँ। तो मिश्रा और मिर्जा, तुम लोगों ने आज कार देने का वायदा किया था, हैं? अरे कमिटमेंट नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं तुम लोगों के लिए? कमिटमेंट? अभी दिखाते हैं तुम्हारा कमिटमेंट। ये देखो, ये लो, ये रहा तुम्हारा कमिटमेंट, ठीक है? अरे और यही खड़े रहना, हिलना मत यहाँ से। अभी बताते हैं तुमको। ठीक है। ये देखिए ना तुमने, और तुमको नहीं छोड़ेंगे, आज तुमको छोड़ेंगे नहीं। रुको जरा सा। आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आखिर वो दिन आ ही गया जब हम सब लोग मिलकर पहली बार अपनी कार से घूमने जाएंगे। अम्मी, हम सबसे पहले भूल भुलैया चलेंगे। ना बेटा, देखिए पहले हम जाएंगे अमीनाबाद, उसके बाद सबको कुल्फी खिलाएंगे। उसके बाद हम लोग बाजार जाएंगे और फिर ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, है ना? लो मजनू, गाड़ी स्टार्ट करो। क्या हुआ मजनू? अरे ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अरे यार, ये पप्पू बिट्टू ने तो हमारा कबाड़ा करके रखा हुआ है। मिर्जा, फोन लगाओ बिट्टू को, उन्हीं लोगों ने खराब किया, वही लोग सही करवाएंगे। यहाँ तो तैयार खड़े घूमने के लिए, वो गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है। हेलो, हाँ बिट्टू मियाँ, हमारी ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं क्या करके चले गए आप। अबे काहे माठा करे हो यार, हम तो खुदे हवेली के पास रहन। आज हमका गाड़ी चाहिए, बहुत जरूरी काम से जाना है। चाबी लाओ, भी तुरंत स्टार्ट करे दे रहे हैं। लगी उसमें लगी। यही नए आदमी के साथ यही होता है, स्टार्ट नहीं हुई रही। चच्चू, तार काटने वाली तकनीक काम आ गई। देखो दोनों कैसे परेशान हैं।
भाभी देखो, बिट्टू के हाथ अगर लग गया गाड़ी ना स्टार्ट हो, भना भन स्टार्ट खड़ी है। अरे नहीं भैया, ऐसे हम विश्वास नहीं करेंगे। थोड़ी दूर चला के दिखाओ, पता चला आगे जाके फिर रुक जाए। अरे अल्लो अल्लो, तुरंत अभी चला के दिखाई दे रहे। चल गई चल गई चल गई। चल नहीं गई मिर्जा, चली गई। बस कर। हमने जिंदगी में एक ही गलत काम किया। वो कैसे जी? वो तुम पे भरोसा करके कार से आम तो तुमसे निकाले नहीं गए और बातें ऐसे करते हो जैसे पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में हो। सेठ जी, हमको लग रहा है उस बुड्ढे को जरूर किसी ने खबर कर दी थी कि कार हम लेने आएंगे, तभी उसने लोटा फेंक कर मारा। क्या निशाना था सेठ जी उसका। उसे तो ओलंपिक में होना चाहिए, देश के बड़े काम आ सकता है। अब चुप कर, खींचने पड़ रहा है। वो तो देश के काम आ जाएगा और तुम किसी के काम मत आना। हाँ सेठ जी, आप परेशान मत हो, इस बार एक धांसू प्लान है। सारे के सारे हीरे भी पार कर देंगे और पूरी की पूरी कार भी उड़ा देंगे। अगर बातें करने से होता ना तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया होता, यहाँ आम नहीं बेच रहा होता। सेठ जी, इस बार सिर्फ एक मौका दीजिए। इस बार या तो कार आएगी या फिर हम। मियाँ, एक बात हमें समझ नहीं आती कि ये कार हमने ली है या इन बिट्टू पप्पू ने। अम्मा, जब से कार खरीदी है तब से एक बार भी कार में बैठ भी नहीं पाए, लेकिन इन बिट्टू पप्पू को जब देखो हमारी कार में घूमते नजर आते हैं। ये जब से कार ली है मिर्जा, 3 बार टैंक फुल करवा चुके हैं और सारा तेल ये बिट्टू पप्पू ने जला दिया। तब किसी ने सांस नहीं ली कि कार चल रही है तो कैसे चल रही है। आप हमें सुना रहे हैं? ये हमें क्यों सुना रहे हैं आप मियाँ? जिसने तेल जलाया उसको जाके सुनाइए ना। वैसे आपने एक बात पे गौर की है कभी? कौन सी बात? कि जब से हमारी कार आई है कैसी चमचमाती हुई नजर आती। अरे वो तो इसलिए क्योंकि हमने पसंद की है। आपकी पसंद पर तो मिट्टी पड़ी है मियाँ, लेकिन हमने कभी कार पर मिट्टी नहीं पड़ने दी। रोज सुबह शाम हम अपनी कार को रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। आपको क्या, आप तो बस चमचमाती हुई कार के साथ सेल्फी लेने आ जाते हैं अपने पूरे खानदान के साथ। हो गया, उगल लिया जहर। वही हम कहें कि अभी तक शांत क्यों बैठे हो, अब डकार भी ले लो। हम जहर उगलते हम? हाँ हाँ तुम। ऐसा है मिर्जा, कार का काम बांट लेते हैं। हाँ बांट लेते हैं। कार तुम पोछोगे, टायर में हवा हम डलवाएंगे। हाँ। पेट्रोल तुम डलवाओगे, इंश्योरेंस हम करवाएंगे, और जब भी कभी कार बाहर से आएगी तुम धोगे। वाह मियाँ वाह, गाड़ी में पेट्रोल हमको है भराना। अपना तो गा दिया, अब सुनिए हमारा तराना। क्या? गाड़ी से जो भी जुड़े काम है वो सब हम आधे आधे करेंगे। आधी आधी साफ करेंगे, आधा आधा पेट्रोल भराएंगे और इस्तेमाल भी आधी आधी करेंगे। बस क्या हो गया? अब इस पर कोई बहस नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बस ठीक है। आगे के टायर हमारे, पीछे के आपके। और स्टेपनी? अरे वो तो आपकी होगी। हाँ तो बिल्कुल होगी, हमारे हिस्से में है, तो स्टेपनी पीछे तो हमारी है। मेरे लाल पीले, क्या मीटिंग चल रही? और भाई क्या चल रहा है? मियाँ हम अपनी कार की कटाई कर रहे हैं। आपसे मतलब? अबे हवेली पहले नाश कर चुके हो, अब कार भी सत्यानाश करे में लगे हो। बेटा भैया, जरूरी है कि मोहल्ले में कुछ हो तो उसमें अपनी नाक घुसोड़ोगे जरूर। अबे बिल्कुल टोपा माइसीनो का। कार हम दिलावा है, समझो, बिना बिट्टू भैया से पूछे। कार आधी पाधी करेगा अधिकार तुम दोनों का बिल्कुल नहीं है। तो पप्पू, और नहीं तो क्या, कार पे हम लोग का पूरा अधिकार है। वाह मियाँ वाह, नीला और सफेद पहन के निकला है याराना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिट्टू भैया,
दिमाग आज बहुत खराब है, बता रहे हैं। घर से बैठ करके कार में बाहर तक नहीं निकल पाए हैं। अरे जब गाड़ी स्टार्ट करने जाओ स्टार्ट नहीं होती है, और आए दिन तुम लोग कार लेके निकल जाते हो। वैसे कल बाबूजी के हाथों बाल बाल बचे हैं आप मियाँ, वरना कसम खुदा की अभी तक आप बिस्तर पे लेटे होते हैं। अबे बिल्कुल सही कह रहे हो मिर्जा। कल मिश्रा का बाप तुम लोगन का 302 में जेल भेजेगी, पूरी व्यवस्था कर दी सर। अगर वो लुटिया हमारी खोपड़ी में पड़ जाती ना तो हम तो टे हो जाए, अब फिर तुम लोग कटते हो जेल। एक चीज सुनो, छोटी छोटी बात में यार नाराज ना हुआ करो। जैसे हम तुम्हारे यहाँ से गाड़ी लेके निकले, बस मोड़ पर 2 लोग खड़े रहे, वो हमसे यार कहे लगे बिट्टू भैया पैर पिरा रहे हैं। हम कहा पैर पिरा रहे हैं, चलो तुमका घर तक छोड़ दे। अब हमारे वोटर हैं यार, हम राजनीतिक आदमी। और जब वो गाड़ी में बैठ गए, हम कहा कहाँ चले गए, कहे लगे बस यहीं बगल में रायबरेली राइट पड़ा छोड़े। रायबरेली पास है क्या? 100 किलोमीटर है बस, केवल। बस मियाँ बहुत हो गया। आज के बाद अगर आप दोनों हमारी कार के आसपास भी नजर आए ना, तो कसम खुदा की उसी गाड़ी में बैठ के चला के उड़ा देंगे आप दोनों को। क्यों नहीं दोगे? चच्चू, आपने कभी एहसान फरामोश आदमी देखे हैं? तुम देखे? और नहीं तो क्या, देख लो, 2 खड़े हैं सामने। जब इनकी बीवियां खोपड़ी चढ़ के तांडव कर रही थी, तब हम लोगों ने कितनी मदद की थी, कार दिलवाई थी इनको। तो मदद करने का क्या मतलब है? हमारी नाक में नकेल डाल दोगे? अरे तुम लोगों की वजह से हमें घर में कितनी बातें सुननी। छी, कितनी बदबू आ रही है गाड़ी से, ऐसा लग रहा है कोई चूहा मर गया हो। अरे मजनू, जरा तुम उतर के देखो गाड़ी में कहाँ से ये बदबू आ रही है। सकीना तुम भी उतरो, हमारे तो सर में दर्द हो गया। अरे बदबू तो यहाँ से आ रही भाभी। ये आम सड़ गए। इस घर के लोग भी ना आम फ्रिज में रखे जाते हैं गाड़ी की डिग्गी में। देखो भाभी, ये मिश्रा भाईजान की वजह से आम सारे सड़ गए। हाँ हाँ, आम तो सारे हमारे मिश्रा जी ही खाते हैं। मिर्जा भाईजान तो बस सूंघ के ही रख देते हैं आम। अरे रुको, हम खुद देख लेते हैं। सेठ जी, वो रहे हम, चलो माल उठाते हैं। अबे हाथ पर तोड़ोगे क्या है? जाओ लौंडे बुलाओ। हाँ, हमें अकेले जाना सेफ नहीं है। हाँ चलो बस हो गया, बाकी आम हम रास्ते में खाएंगे। बंद कर दो। अरे सारे आम कहाँ गए? अभी तो फेंके थे। काय आम खा गई। चलो अच्छा है भाभी, किसी के पेट तो पड़ गए। हाँ। अब क्या करें? वो बाल्टी देख रहा है, समझ गया क्या करना है। कहाँ फंस गए? क्या हुआ? मियाँ, आज आप हमें यहाँ पे क्यों लेके आए आम खाने के लिए? अरे यार, वो दुकान पे मजनू है ना, सारे आम खत्म कर देता, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। बिल्कुल सेम टू सेम दिक्कत हमारे साथ भी है। वो आशिक। वैसे मियाँ, क्या हुआ? कोई दिक्कत है? अरे यार, शांति को जाना अपनी मौसी के यहाँ, कल तो किसी तरह बच गए, आज न जाने क्या होगा। हमारा मियाँ, पसीना आए तो रुमाल से पोंछना, इतना क्या सोचना? अरे यार, तुमको शायरी की पड़ी हुई है पसीना पोंछना। देखिए मियाँ, हमारा कहने का मकसद ये है कि जो होगा देखा जाएगा।
क्या गुस्ताखी है। हमने आपकी दुकान से आम नहीं लिए तो क्या आप हमें भी हमारे आम नहीं खाने देंगे? बेटा ये बताओ, पहले आम खाओगे या गोली? चच्चू, ये क्या हो रहा है? जनाब, लगता है आपके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। ऐसे आम हिला हिला के कौन देखता है? बेवकूफों, आम में हीरे हैं। अबे पप्पू, कुछ बुद्धि में घुसा। आम में हीरे हैं। अब समझ में आया माजरा क्या है। नहीं, सेठ, ये आम तो हमें कार के साथ गिफ्ट में मिले थे। वो हमारे ही आदमी थे और गलती से कार तुम ले आए तो तुम अपना माल समझने लगे। आम मीठा, आम लंगड़ा है। हाँ मियाँ, लंगड़ा भी है। जनाब देखिए, इसमें हमारी क्या गलती है, हमें आप जाने दीजिए ना। जब तक मेरा हीरा वाला आम नहीं मिल जाता ना, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। खून की नदियां मैं बहा दूंगा। चस्का डॉन नाम है मेरा। बाकी के आम कहाँ हैं? कार में। डिक्की में। अबे पप्पू, बहुत जोर हवेली की तरफ लपको। ये लोग पहुंचे उससे पहले आम छप्पर करने हैं। चलो। जाओ लेके आओ, जाओ। और सुनो, तुम्हारे इस दोस्त को ना तब तक कूटते रहेंगे जब तक लौट नहीं आएगा। ठीक है, हम जा रहे हैं। हम बहुत तेज दौड़ते हैं, जल्दी लेके आते हैं। नहीं मियाँ, देखिए बात दरअसल ये है कि हमें डॉक्टर ने ना सुबह शाम दौड़ने के लिए कहा है। इनको देखिए, इनकी उम्र भी हो चली है, ये कहाँ हमसे तेज दौड़ पाएंगे। ना ना ना, हम इनसे तेज दौड़ लेंगे। हम बस यूं गए और यूं आए, लेकिन तब तक मियाँ आप इन्हें थोड़ा बहुत ही मारिएगा। चला जाओ। जल्दी आना, तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है। चलो निकलो। इस दुनिया में सबसे कड़वा सच क्या है? अपने देश में पब गेम बैन होना। कोई और जवाब देना चाहेगा? नहीं दादाजी, आप ही बताइए। तो सुनो, इस दुनिया में सबसे कड़वा सच है कि यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। अरे डरो मत बच्चों, देखो सच ही तो है। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी। अच्छा तो दादाजी, फिर आपका जन्म कब हुआ था? हमारा जन्म? अब बेटा ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन अम्मा बताती थी आषाढ़ महीने की पूर्णमासी को हुआ था। आषाढ़? दादाजी आषाढ़ मतलब? आषाढ़ मतलब जुलाई का महीना। अच्छा। अरे पूर्णमासी तो आज ही है। अरे वाह दादाजी, इसका मतलब आपका बर्थडे आज है? अरे क्या छत लेकर नीचे आ जाओगे आज? बिल्कुल चुप। हमारे घर में किसी को पता ही नहीं है कि आज हमारा जन्मदिन है। तो हम सबको बता देंगे कि दादाजी का आज बर्थडे है, फिर सब मिलके पार्टी करेंगे। अरे नहीं बच्चों, लोग अगर तुम हमको सही में प्यार करते हो ना तो किसी को मत बताना कि आज हमारा जन्मदिन है। चलिए ठीक है दादाजी, हम किसी को नहीं बोलेंगे कि आपका आज बर्थडे है, ठीक है? अरे भगवान, आके लिस्ट बनवा लो क्या क्या लाना है। शाम को बाजार से लौटते वक्त सामान लेते आएंगे। आ रहे हैं। बताओ जरा, तुमको नहीं पता है कि घर में क्या क्या सामान आता है? बेकार की बहस मत लड़ाया करो। किचन में तुम रहती हो कि हम? रहते तो हम ही हैं मिश्रा जी, लेकिन आज तक इस घर में हमारी मर्जी से कोई सामान आया है? अच्छा बताओ, क्या नहीं लाए? लो फिर और सुन लो। अरे हमने तुमसे मंगवाई थी खुली हुई बूंदी, लेकर चले आए पैकेट वाली बूंदी। अरे तुमसे मंगवाए थे व्रत के लिए छिली हुई मूंगफली, तो लेकर आए बिना छिली हुई मूंगफली। अरे दाल मंगाओ तो आटा ले आते हो, आटा मंगाओ तो चावल ले आते हो, और क्या क्या बताए अब हम? हे भगवान,
मूंगफली अच्छी तो थी, क्या कमी थी उसमें? वही मूंगफली छीलते छीलते हमारे हाथों की खाल निकल गई। अब और क्या बताएं? अरे बहुत लंबी लिस्ट है मिश्रा जी, बताते बताते शाम हो जाएगी। ठीक है, तुम अपने आप को तकलीफ न दो, हम लिस्ट बना लेंगे। यही ठीक रहेगा, बनाओ। मूंगफली छीलती है तो खाल निकली जा रही बैली। बच्चा पार्टी। हमको पापा को बता देना चाहिए कि आज दादाजी का बर्थडे है। नहीं, गलत बात होगी। दादाजी ने हम लोग को मना किया है ना बताने के लिए। अरे काहे की गलत बात? बर्थडे है तो हम बच्चों की पार्टी तो बनती है, क्यों गुड्डू? तो चलो पापा को बताते हैं कि आज दादाजी का बर्थडे है। रुको, चलो चलो। पापा बर्थडे। कैसा बर्थडे, किसका बर्थडे? अभी 2 महीने पहले तो तुम्हारा बर्थडे हुआ था। अरे पापा, इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे स्कूल में ना एक बर्थडे पार्टी है, तो क्या हम लोग जाएं? ठीक है, जाओ। सुनो सुनो सुनो, आज तो संडे है, स्कूल बंद है। स्कूल है कि होटल जो बर्थडे मनाने जा रहे हो? वो क्या है ना पापा, स्कूल के पास ना हमारे दोस्त मिलेंगे, फिर वहीं से हम लोग पार्टी के लिए निकल लेंगे। अच्छा ठीक है, जाओ। सुनो, नहा करके जाना। हाँ ठीक है, चलो जाओ। जफर बेटा, आपकी शक्ल ही केवल आपके अब्बू जैसी है, बाकी आपके मिजाज तो बिल्कुल अब आपकी बेगम जैसे ही हो गए। क्या हुआ अम्मी जान? ऐसी कौन सी गुस्ताखी हो गई आज हमसे? आपके अब्बू जब कभी घर से बाहर जाया करते थे तो वापसी के वक्त हमारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आते थे। कभी अमीनाबाद से कुल्फी, कभी नखास के कबाब और कभी तो हजरतगंज से पान। न जाने क्यों आज हमें आपके अब्बू की बहुत याद आ रही है। हाँ अम्मी जान, हमें भी वो दिन बहुत याद आते हैं जब भी अब्बू जान मलिहाबाद जाते थे, तरह तरह के आम, कच्चे पक्के आम हमारे लिए लाते थे। हमें उनकी एक बात बहुत पसंद थी, हवेली में जब भी कोई जश्न होता था वो बड़े धूमधाम से मनाते थे। वैसे अम्मी जान, अब्बू जान की सालगिरह कब होती है? मतलब अगर हमारे अब्बू जान आज होते ना तो उनकी सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाते। अरे अब्बू जान, वो तो आप आज भी कर सकते हैं। वो अब्बू जान ऊपर से नीचे वापस आ गए? नहीं अब्बू, आदि के दादाजी का आज बर्थडे, लेकिन उनके घर में किसी को याद ही नहीं है। आज मास्टर जी की सालगिरह है।